मैं घोड़ा और सरकार घुड़सवार, ये बिल्कुल मंजूर नहीं। इसी आइडियोलॉजी को लेकर जिंदगी भर नियम कायदे कानून बनाते रहे और नेताओं से फॉलो करवाते रहे। ये कोई और नहीं बल्कि देश के ऐसे चुनाव आयुक्त थे टीएन सेशन, जिन्हें लेकर कहा जाता है कि नेता उनके नाम से भी थर थर कांपते थे। रॉब ऐसा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तक से कह दिया कि मैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हूं कि सहयोग करूं। टीएन सेशन विपक्ष के लिए तो हीरो हैं, लेकिन मौजूदा सरकार उनका नाम लेने से भी कतराती है, उनका नाम नहीं जपती। आज टीएन सेशन की चर्चा इसीलिए क्योंकि जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के काम करने और उसके तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं, सवाल ही नहीं उठाए बल्कि बड़े आरोप भी लगा दिए, तब से टीएन सेशन का नाम चर्चा में है। चर्चा में इसीलिए क्योंकि तुलना हो रही है आज के चुनाव आयोग से और टीएन सेशन के कार्यकाल के उस दौर की जब चुनाव में घपले घोटाले करने वाले नेता उनके नाम से भी कांपते थे। कौन है टीएन सेशन जिनके नाम की इतनी चर्चा हो रही है? कैसे वोटर आईडी लाकर बोगस वोटिंग पर लगाई थी उन्होंने रोकथाम? क्यों आज के चुनाव आयोग और तब के चुनाव आयोग की हो रही है इतनी चर्चा? बताएंगे पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। इस वक्त बीजेपी, कांग्रेस, मोदी, राहुल के बीच छिड़ी जंग के सेंटर में है चुनाव आयोग। राहुल और विपक्ष चुनाव आयोग को लेकर आरोप लगाते रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। बीते दिनों राहुल गांधी ने डंके की चोट पर देश की राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ा सा टीवी स्क्रीन लगाते हुए उसमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त रहे ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू की फोटो दिखाई। राजीव कुमार रिटायर हो गए, अब ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उनके साथ संधू चुनाव आयुक्त हैं। तीसरे चुनाव आयुक्त हैं विवेक जोशी, जिन्होंने फरवरी 2025 में ज्वाइन किया था। राहुल गांधी ने डंके की चोट पर आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी की। राहुल ने दावा किया कि इसी चोरी के कारण कांग्रेस बैंगलोर सेंट्रल की लोकसभा सीट हारी। राहुल की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से चुनाव आयोग का जीना हराम हो रखा है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तेजी से चर्चा में आए टीएन सेशन। चुनावों को लेकर देश की राजनीति का माहौल अब ऐसा कुछ है कि रह रहकर याद आ रहे हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन सेशन। सेशन जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे तब चुनाव आयोग की इतनी चर्चा नहीं होती थी, इतना सारा पावर भी नहीं मिला था और तब तीन चुनाव आयुक्त भी नहीं होते थे। टीएन सेशन ने अकेले 1990 से 1996 तक चुनाव कराए और कभी किसी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाए। घपले घोटाले से चुनाव जीतने वालों के लिए टेरर थे टीएन सेशन। टीएन सेशन ने अपने करियर के कई किस्से कहानियों को लेकर थ्रू द ब्रोकन ग्लास नाम की बायोग्राफी लिखी थी। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने तब नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। विजय भास्कर रेड्डी कानून मंत्री होते थे और उस वक्त सेशन को ये बात नागवार थी कि चुनाव आयोग की ओर से कानून मंत्री किसी मुद्दे पर बोले। विरोध का आधार ये कि सेशन चुनाव आयोग को सरकारी विभाग नहीं मानते थे। नरसिम्हा राव ने टोका तो बिंदास होकर बोल दिया कि मैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हूं कि सहयोग करूं। मैं घोड़ा और सरकार घुड़सवार। सेशन को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, इसीलिए सरकार के आगे कभी दबे नहीं, उनके आगे अपनी बात हमेशा बुलंद करके रखते रहे। अपने काम को लेकर इतने लॉयल थे कि 1993 में उन्होंने एक आदेश निकाल दिया कि जब तक सरकार चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता नहीं देती तब तक देश में कोई चुनाव नहीं होगा। उस वक्त प्रणब मुखर्जी को सिर्फ इसीलिए सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि सेशन ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट पर चुनाव नहीं होने दिया था। तब के बड़े बड़े नेता सेशन से तंग रहे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सका, कोई कुछ बोल नहीं सका, कोई कुछ कर नहीं पाता था। लेकिन नेता गुस्सा कर अल्सेशियन पुकारते थे। केरल में जन्मे टीएन सेशन 1955 में आईएएस ऑफिसर बन गए थे। तब तमिलनाडु, मद्रास,
प्रेसिडेंसी कहलाता था। 1953 में पहली नौकरी मद्रास पुलिस सर्विस में हुई, लेकिन पुलिस का रौब रास नहीं आया। 1955 में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके आईएएस ऑफिसर बने। अपने कार्यकाल में नेहरू से लेकर नरसिम्हा राव तक प्रधानमंत्री उन्होंने देखे। डीएम और कलेक्टर रहते हुए एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सचिव तक बने। 1989 तक आते आते करीब 9 महीने तक आईएएस की सबसे बड़ी पोस्ट कैबिनेट सचिव पर भी रहे। लेकिन टीएन सेशन का दम देश ने तब जाना जब रिटायरमेंट के बाद 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उस जमाने में बैलेट से चुनाव होते थे। चुनाव तो सब नियम कानून से होता था, लेकिन फ्री एंड फेयर चुनाव कराने वाला कोई अंकुश नहीं था। उस वक्त बूथ लूट, बोगस वोटिंग और हिंसा के बिना कोई चुनाव होता ही नहीं था। लेकिन टीएन सेशन ने चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभालते ही इन्हीं सब पर रोक लगा दी। टीएन सेशन ने एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार फैसले लिए जिसे बदलने की हिम्मत ना तो सरकार जुटा पाई और ना ही कोई मुख्य चुनाव आयुक्त। वोटर आईडी लाकर बोगस वोटिंग पर रोकथाम लगाई। यही नहीं, पैरा मिलिट्री की पोस्टिंग से वोटिंग के दौरान होने वाली हिंसा पर भी लगाम लगाई। उनके आने के बाद शराब बांटना और जाति धर्म के नाम पर वोट मांगना जुर्म बन गया। इसी के साथ चुनाव प्रचार में खर्च की लिमिट क्रॉस होने पर चुनाव रद्द तक किए गए। इसीलिए टीएन सेशन टेरर कहलाए। अपने कार्यकाल में उन्होंने 40,000 उम्मीदवारों के चुनावी खर्चे रिव्यू किए और गलत बयानबाजी करने वाले 14,000 उम्मीदवारों के नामांकन तक रद्द किए। इतना सब कर गए, लेकिन कोई नेता टीएन सेशन के खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। 1996 में चुनाव आयोग से अपनी रिटायरमेंट तक टीएन सेशन देश के हीरो बन चुके। सेशन हीरो तो बने, लेकिन उसका फल उन्हें नहीं मिला। टीएन सेशन चुनाव आयोग से निकलते ही राजनीति में कूद पड़े। 1997 में राष्ट्रपति बनने के लिए केआर नारायणन के खिलाफ चुनाव में उतर गए, लेकिन पार्टियों से इतना समर्थन नहीं मिला कि जीत पाए। फिर 1999 में कांग्रेस ने सेशन की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश की और गांधीनगर में लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ टिकट दे दिया। चुनावी सिस्टम में क्रांतिकारी चेंज करने वाले सेशन अपने ही बनाए सिस्टम में चुनाव जीत नहीं पाए। 2 बार हार का सामना करने के बाद तीसरी बार टीएन सेशन ने कोशिश ही नहीं की। धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए और सालों तक खबरों की हेडलाइन से दूर रहते हुए 2019 में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। इस वक्त चुनाव आयोग राजनीति के सेंटर में है, इसीलिए टीएन सेशन का नाम भी समय समय पर और रह रहकर चर्चा में आ रहा है। इसीलिए हमने चर्चित चेहरा में टीएन सेशन से जुड़ी आपको ये रिपोर्ट पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।